स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य, तारीफ के योग्य, अति दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर ये सुंदर रात्रि का समय हमें दिया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आए, आपसे प्रार्थना करें, आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाएं और लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करें। हम पिता परमेश्वर विशेषकर इस समय प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी हमारे साथ जुड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप प्रभु अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें और प्रभु जी शैतान ने जितने भी उपद्रव, जितनी भी अशांति, जितने भी हताशा, निराशा, चिंता, फिक्र इत्यादि लेके आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में आया है, आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करें और शैतान की उन सारी चालाकियों को, शैतान के उन सारे उपद्रवों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपनी नज़रें आप पर लगाए रखने वाले होने पाएं और आपको महिमा देने पाएं और आपकी उपस्थिति में अपना जीवन बिताएं और निरंतर पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपकी महिमा करने पाएं, आपकी प्रशंसा तारीफ करते हुए लगातार प्रभु जी आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस रात्रि में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से आप बड़ी उम्मीद रखते हैं, तो आप लोग अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और निरंतर हम अपनी नज़रें परमेश्वर पर लगाए रखें और अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें। और जब इस रात्रि में अपनी प्रार्थना की विनतियों को आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आए हैं तो हम लगातार आप लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे और हम लगातार अपनी नज़रें परमेश्वर पर लगाए रखें क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर को निहारने पाएँ, परमेश्वर की ओर ताकने पाएँ, परमेश्वर को देखने पाएँ। और जब हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है, हमारे लिए उपाय करता है, हमारे जीवन में शैतान के द्वारा लाए गए सारे उपद्रवों को दूर करता है और परमेश्वर निरंतर हमको आशीषित करके हमें और हमारे घर परिवार को अपने आनंद से, अपने हर्ष से, अपने आनंद से, अपनी शांति, अपनी खुशी से भरपूर करके हमारे लिए उन्नति के मार्ग खोलता है, हमें सफलता की ओर लेके जाता है। इसलिए हम लोग निरंतर परमेश्वर पर अपनी संपूर्ण भरोसा रखें, परमेश्वर पर ही अपनी उम्मीदें लगाए रखें और परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के हर पल के द्वारा करते रहने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आए हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आएं और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें, अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करें, परमेश्वर के लगातार आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, अकेले हैं और जिनके पास कोई सहायता करने वाला नहीं है, जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना तो करना चाहते हैं लेकिन मालूम नहीं कि कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करें और इस प्रकार की बहुत सारी दुविधा में, बहुत सारे दुख, कष्ट, मुसीबत, तकलीफ, परेशानी में हैं। तो आप लोग जब इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करना इस बात को जानने पाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर उनकी सुन करके अपनी आशीषों से भरपूर करेगा। परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों के द्वारा उनके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें। हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन में देखें। और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं
तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम परमेश्वर की सेवकाई में और भी बहुतायत से बढ़ सकें और करोड़ों लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से इस रात्रि में हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के भाव में हैं, हम इसी भाव में रहें और आइए कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसका 24 पद से लेकर 27 पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से बड़ा कौन समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब अभी हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। और किस बात पर वाद विवाद कर रहे हैं? इस बात पर कि हम में से कौन महान समझा जाता है या हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि चेले जो है हम में से कौन बड़ा समझा जाता है, इन बात पर वाद विवाद कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे ना होना। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे हैं कि तुम अन्य जातियों की तरह नहीं बनना, तुम अन्य जातियों के राजा या उनके अधिकारियों की तरह नहीं बनना जो अपने लोगों पर अधिकार रखते हैं और उनके उपकारक कहलाते हैं और उन पर प्रभुता करते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम में बड़ा होना चाहता है वह छोटे के समान बने और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बड़ा बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा एक उपाय बताया और वो कहा कि जो तुम में बड़ा है वो अपने आप को छोटा बनाए और जो तुम में प्रधान है वो अपने आप को सेवक की तरह जो है अपने आप को प्रस्तुत करे। जैसे कि हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पांव धोए थे, जबकि प्रभु यीशु मसीह खुद इस संसार में गुरु होकर के आए, लेकिन उन्होंने जो है अपने आप को कभी गुरु नहीं समझा, परंतु सेवक की तरह अपने आप को प्रस्तुत किया और लोगों की सेवा करते रहे। और इसी बात का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया। और यहाँ पर भी जब हमने 27वां पद को पढ़ा तो इस पद में भी प्रभु यीशु मसीह उसी उदाहरण को दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। और यहाँ बोलते हैं कि क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन करने बैठा है या वह जो सेवा कर रहा है या जो परोस रहा है। और प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि क्या वो नहीं जो भोजन करने बैठा है। और प्रभु यीशु मसीह फिर कहते हैं कि परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। और प्रभु यीशु मसीह इसी बात को फिर से यहाँ पर जो है अपने चेलों को समझाते हैं कि मैं इस संसार में जबकि गुरु के रूप में आया और मैं तुम सब लोगों का गुरु हूँ और तुम मुझको रब्बी और गुरु और स्वामी कहते हो और मसीह कहते हो, लेकिन कभी भी तुमने मुझको जो है गुरु की तरह नहीं परंतु एक सेवक की तरह देखा है। और इसी रीति से जो है मैं तुम्हारे बीच में एक उदाहरण बन करके आया हूँ कि तुम मुझको देखकर इस बात को जानो कि कैसे एक प्रधान जो है वो सेवा करे और कैसे एक बड़ा जो है अपने आप को छोटा बनाए, ताकि जो बड़ा है वो अपने आप को जब छोटा बनाएगा तो वो और बड़ा होगा और जो प्रधान है वो जब सेवा करेगा तो वो उसका नाम और ऊंचा होगा। और इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम भी इस बात को परमेश्वर के इस वचन से सीखें कि यदि हम बड़ा होना चाहते हैं, प्रधान बनना चाहते हैं, तो हम अपने आप को छोटा बनाएं, हम अपने आप को सेवक बनाएं और परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर एक दिन हमको ऊंचा उठाएगा और हम जो है प्रधान और जो है बड़े बन जाएंगे। इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और ऐसा करने से निश्चय ही हम परमेश्वर की उन्नति को, परमेश्वर की सफलता को और हम जो है ऊंचे पद को पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर है
जो हमको उन्नति देता है, सफलता देता है, ऊंचा पद देता है। इसीलिए हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर के अधीन अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा हम अपना जीवन बिताएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पाए। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने पिता अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि यदि हम बड़ा होना चाहते हैं तो हम अपने आप को छोटा बनाएं और यदि प्रधान है तो सेवक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें। और पिता परमेश्वर, आपका नियम बहुत ही सरल है और बहुत ही आसानी से पिता परमेश्वर हम पिताजी आपके नियमों के अनुसार प्रभु जी आपकी उन्नति को, आपकी सहायता को, आपकी आशीषों को अपने जीवन में पा सकते हैं। इसलिए आप प्रभु लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें ताकि हम सब पिता परमेश्वर लगातार आपके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं और आपकी सफलता, आपकी उन्नति को पाकर हम अपने घर परिवार सहित धन्य हो जाएं। महान पिता परमेश्वर, हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। आप लगातार प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहें, सहायता करें, मदद करें और प्रभु जी इनके जीवन से शैतान की हर एक बातों को दूर करें। हर प्रकार के शैतान के काम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से नाश होने पाए। हर प्रकार की शैतानिक बंधन आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से टूटने पाए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी स्वतंत्रता को पाएं और आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। पिता परमेश्वर, शैतान जितने भी प्रकार के विरोध आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में लाता है, उन सारी बातों को आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों से दूर करें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपकी सहायता के लिए आपको पुकारें और निरंतर पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने पाएं। आप अपने इन प्रिय लोगों को अपने ज्ञान, बुद्धि, समझ की आत्मा से भरपूर करें और पिता परमेश्वर प्रभु जी हर प्रकार के पिता परमेश्वर शैतान के बंधन से छुटकारा दे करके आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के विश्वास को बढ़ाएं ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर परिस्थिति में आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखने पाएं। इनके जीवन की हर एक प्रकार की आर्थिक तंगी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और हर प्रकार की कमी घटी अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए। महान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग जो इन दिनों में अपने आय के साधनों को खो दिए हैं, जिन्होंने नौकरी को खो दिया है, आप पिता परमेश्वर उत्तम नौकरी दीजिए, उत्तम आय के साधन फिर से प्रदान कीजिए ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके प्रति धन्यवादी रहें और लगातार प्रभु आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि हर प्रकार के पाप और बुराई से छूटकर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में एक अच्छे इंसान बनकर अपना जीवन आप में बिताएं और आपकी आशीषों की बहुतायत अपने जीवन में देखने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग यदि पिता अपने शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी से प्रभु जी दुखी हैं, हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, तो आप पिता अपना चंगाई भरा हाथ इसी वक्त बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर छू लें और प्रभु जी इनके शरीर की हर एक प्रकार की बीमारी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और अपनी चंगाई पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के शरीरों में उंडेल दें ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपने जीवन में आपकी चंगाई को पा करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और प्रभु लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही देने पाएं और आपकी महिमा करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि वो किसी भी प्रकार के पिता परमेश्वर बीपी, पीलिया, टीवी, हृदय रोग या डायबिटीज की समस्या से परेशान हो, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर इनके शरीर से हर एक प्रकार की बीमारी को दूर करके इनके जीवन में पिता परमेश्वर अपना अच्छा स्वास्थ्य उंडेल दें और पिता सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपकी ओर अपनी नजरें लगाए रखने वाले होने पाएं और आपको पुकारने पाएं और पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा सिर्फ आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने लगातार हमारी सहायता किया और इस सुंदर रात्रि में पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करने में मदद किया और हमारी प्रार्थना को सुनकर पिता परमेश्वर आपने हमें आशीषित किया, अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया। आपने पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को चंगाई दिया और इनके संग साथ हैं और लगातार पिता परमेश्वर अपनी सहायता और अपनी अगुवाई के द्वारा पवित्र आत्मा आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं
और अपनी सुरक्षा के घेरे में रखें, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हम इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।